ईडी ने केजरीवाल को चक्रव्यूह में फंसाया, सिसोदिया के सचिव से करवाया आमना सामना। श्री अरविंद को देखते ही लड़खड़ाए मुख्यमंत्री, उगल दिए शराब घोटाले का सारा राज। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हो NSS न्यूज। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर चुके हैं। वो इस बात को जानते हैं कि जो बोया है वो तो काटना तो पड़ेगा ही। लोकसभा चुनाव सर पर है तो माहौल बना रहे हैं कि खुद को कट्टर ईमानदार साबित करने के लिए और गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। लेकिन ईडी ने पूरी तैयारी के बाद केजरीवाल पर हाथ डाला है और इसी तैयारी के चलते और जिस काम के लिए केजरीवाल को रिमांड में लिया गया है उसी के तहत अरविंद केजरीवाल का आमना सामना मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद से कराया गया और सी अरविंद को देखते ही केजरीवाल के पसीने छूटने लगे। सूत्रों के हवालों से दावा किया जा रहा है क्योंकि सी अरविंद इससे पहले ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, सी अरविंद मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। तो केजरीवाल सी अरविंद के सामने से भाग नहीं सकते। क्या सवाल जवाब केजरीवाल और सी अरविंद के बीच हुए हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सी अरविंद के बारे में समझ लीजिए क्योंकि सी अरविंद ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ एक मुख्य हथियार है। ईडी का दावा है कि सी अरविंद का कहना है कि सीएम केजरीवाल के आपस पर बैठक में सिसोदिया ने उन्हें नई शराब नीति का मसौदा सौंपा था। इस बैठक में मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि नई शराब नीति को कब से लागू करना है। बैठक में शाह आदेश मौखिक रूप से दिए गए जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड तो नहीं था। होलसेलर के कमीशन को 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इसी बयान के आधार पर केजरीवाल और सी अरविंद का आमना सामना करवाया गया। तो अब आपको बता दूं कि ईडी सूत्रों के हवाले से जिन सवालों पर पता चला था वो सवाल क्या थे। ईडी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पहले सी अरविंद से छुपा गया कि क्या आप केजरीवाल के घर शराब की नीति से लेकर बैठक में गए थे। तो इस पर जवाब देते हुए सी अरविंद ने कहा कि हाँ, मैं गया था और इस बैठक में केजरीवाल भी मौजूद थे। केजरीवाल ने ही उन्हें एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसके आधार पर JOM बनाने के लिए कहा गया था। फिर देखिए, यही सवाल अरविंद केजरीवाल से भी पूछा गया तो जवाब में केजरीवाल ने साफ तौर पर मना कर दिया कि सी अरविंद उसके घर पर नहीं गए थे। फिर उनसे अलग सवाल पूछा गया कि क्या शराब नीति का ड्राफ्ट केजरीवाल के घर सौंपा गया था। इस पर सी अरविंद ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे ड्राफ्ट केजरीवाल के घर पर ही सौंपा गया था। इसके बाद यही सवाल केजरीवाल से भी पूछा गया, लेकिन केजरीवाल ने एक बार फिर वैसा ही किया और इनकार कर दिया कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब केजरीवाल ने तो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन आने वाले दिनों में यही सवाल जवाब केजरीवाल के गले का फंसा बन सकता है क्योंकि 28 मार्च को केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म होने वाली है जैसे कि आज। और अब ईडी केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट के सामने यही दलील रख सकती है और इस दलील के बाद केजरीवाल का रिमांड ईडी को मिल सकती है। इसके अलावा और कई ऐसे बिंदु हैं जिससे केजरीवाल की मुसीबत और बढ़ने वाली है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कागज लहराया था जिसे केजरीवाल का आदेश बताया गया था। हालांकि इस कागज में सीएम के सिग्नेचर नहीं थे। इस आदेश में लिखा गया था कि दिल्ली वालों को सीवर और पानी से जुड़ी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे केजरीवाल का आदेश बताया गया था। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जब केजरीवाल के पास ईडी की जेल में कोई कागज, पेन या कंप्यूटर नहीं था तो फिर आदेश आखिर आया कहाँ से। इस मामले पर पूरी आम आदमी पार्टी और आतिशी गिरा रही है। बहुत बुरी तरीके से बीजेपी इस बात को लेकर उन पर हमलावर है। इस मामले पर भी केजरीवाल की सरकार पूरी तरीके से गिरी हुई है। हालांकि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है और उस पर फैसला आना भी बाकी है। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ईडी केजरीवाल से और कितने गवाहों को आमना सामना करवाती है और केजरीवाल के मुंह से क्या क्या राज उगलवा पाती है, या फिर ईडी के सामने गूंगे बहरे बने रहते हैं। लेकिन चुप रहकर केजरीवाल को तो काम नहीं चलने वाला। इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिन्हा भी और के कविता भी इसी मामले में जेल के अंदर बंद हैं और जमानत मिलने का कोई असर नहीं है। तो मामले में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है वो अब देखने वाली बात है। इस खबर को सुनने के बाद आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।